दिल्ली में बाढ़ आ गई है। जी हाँ, यमुना से लगे हुए जो इलाके हैं, जो एरिया हैं, उनमें पानी भर गया है। अभी हमारा वाटर लेवल है 206.8। 2023 में जब 208 पहुंचा था तो सारी दिल्ली में पानी आना शुरू हो गया था। 209 मीटर तक भी आएगा तो भी दिल्ली में पानी नहीं घुसेगा। ये हमारा काम है। तो मगर हमको ये लगता नहीं है कि ये स्थिति पहुंचेगी। हमको लगता है कि आज शाम के बाद से पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। लोगों को शिविरों में भेजा गया है, पर शिविर कैंप जो हैं उनमें भी पानी भर गया है। अब एक सवाल उठता है, जो सवाल बहुत पहले भी उठता था, क्या ऐसी स्थिति यानी कि ये बाढ़ वाली स्थिति से सरकार बचा सकती थी? जी हां, रेखा सरकार जो 26 साल के बाद बीजेपी सरकार आई है, तो क्या वो ऐसी स्थिति से बचा सकती थी? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कारण है। कारण को समझने के लिए आप कुछ साल पहले जब दिल्ली में ऐसी स्थिति थी, तो एलजी साहब ने क्या कहा था, वो सुनिए। दिल्ली की जनता वाटर लॉगिंग से परेशान है। ये एक हर साल का रिचुअल बनकर चला आ रहा है। जो सीवेज की क्लीनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। जो ड्रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए या उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सालों साल से जो नहीं हुआ है उसकी वजह से हर वक्त वाटर लॉगिंग होती है। यमुना की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिससे कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। नजफगढ़ ड्रेन की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। ये सब चीजें न होने की वजह से आज दिल्ली के अंदर जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। ये दुखद है और मेरी कोशिश होगी कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए जिससे कि हर साल जो दिल्ली की जनता को ये तकलीफें झेलनी पड़ती हैं ना झेले। नेचर कभी कोई चीज बताकर नहीं आता है, हमें उसके लिए तैयार रहने की जरूरत होती है। सुना आपने, एलजी साहब कह रहे थे कि ये इंतजाम हो सकते थे, ऐसी स्थिति नहीं बनती। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है उस पर एलजी साहब चुप है। ये हमारी दिल्ली की जो सीएम है माननीय रेखा गुप्ता जी, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में पानी नहीं भरेगा। तो मैं बताना चाहूंगा, ये देखो क्या हाल हो रखा है दिल्ली का। आप लोगों ने पिछले 6 महीने में दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया बहुत बुरी तरीके से। ये जनता इतनी परेशान हो रखी है। देखो ये ऑटो वाले भैया आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? है क्या ये गवर्नमेंट मतलब पास हुई है या फेल हो गई है? फेल है बिल्कुल। भाई को बताओ जरा। बिल्कुल फेल है, जनता खुद कह रही है। केवल एलजी साहब ही नहीं, जो अभी मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने उस वक्त क्या कहा था वो भी सुन लीजिए और फिर हम इस कहानी को, इस रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली जिसने आपको इतना आशीर्वाद दिया, आपके इतने विधायक बनाए, क्या उनके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आज दिल्ली का जो बुरा हाल मच रहा है, आज दिल्ली में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, कितने लोग बेघर हो गए, कितने बेचारे बच्चे वहां पे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। परंतु आपको राजनीति करनी है, अपनी सत्ता चाहिए, आपको जनता से कोई मतलब नहीं है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे केवल आपकी सियासत बनी रहे, आपकी रियासत बनी रहे, आपका महल उजागर रहे, बेचारी दिल्ली की जनता कुएं में गिरे और झेरे से निकले। ये हाल है आपका। तो देखा आपने, सुना आपने। तो अब जनता इनसे पूछ रही है कि जब ये सब आप कर सकते थे,
तो आपने क्यों नहीं किया? और जो आप लोग घूमते थे, जगह जगह घूमते थे और दिखाते थे 10-15 कैमरों के साथ कि हमने ड्रेनेज सिस्टम सही कर दिया, हमने सीवेज सिस्टम सही कर दिया, तो अगर सिस्टम सही हो गया है तो ये सब क्यों हो रहा है? ये दिल्ली की जनता पूछ रही है, क्योंकि दिल्ली में बाढ़ आ चुकी है। आज मैं खड़ा हूँ जहांगीरपुरी जीव लोग के स्कूल के अंदर। इनके घरों में पानी भर गया और पानी भरने के बाद इन्हें जीव लोग के एमसीडी स्कूल में लाया गया। लाने के बाद स्थिति देख लो, 1 2 3 4 पंखे होने थे, सिर्फ एक ही पंखा है, 3 पंखे गायब। और ये इतने सारे लोग इसी कमरे में रहते हैं। पंखे है जी? गर्मी लगती है, पंखे मिलने चाहिए। और ये कह रहे थे कि आधो लोगों को खाना मिल रहा है, आधो को खाना नहीं मिल रहा। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो मैं आपकी वीडियो बना के एसडीएम साहब तक भी पहुंचाऊंगा और सरकार तक भी पहुंचाऊंगा कि आपको जो जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था यहाँ पे मिल जाए। पंखे भी मिले, पानी भी मिले। आपने बताया कि टॉयलेट में पानी नहीं है, आपने कहा कि टॉयलेट में पानी नहीं है, तो पानी की व्यवस्था भी हम लोग कराएंगे। और खाना कम जो आपको कर रहा है वो खाना भी दिलवाएंगे और इस पंखे के लिए भी आपकी आवाज उठाएंगे। ठीक कह रहा हूँ? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का साया मंडरा रहा है। यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है, कई इलाकों में पानी घुस गया, स्कूल बंद, ट्रैफिक जाम, प्रशासन घबरा चुका है। आज हम जानेंगे क्या तैयारी की गई थी, क्या सब कुछ धरी की धरी रह गई और आगे क्या करना चाहिए। रात को पानी घुसा भी देना, सरकार का तरफ से कोई चीज का सुविधा मिले ही नहीं अभी तक। अच्छा, ना रहने का ठिकाना दिया, ना कोई खाने पीने का, ना अभी तो कोई जिसका किया है। अभी तो कोई जिसका, इससे अच्छा तो मेरा केजरीवाल सही था, तो मैं मदद किया था। इससे अगले बार जो पानी आया था, केजरीवाल एक दिन पहले जुग्गी डाल दिया था। उसके बाद यहाँ शादी घर जो धरा है वहाँ रहने के लिए दिया था। ना अभी तक धर्मशाला का ताला खुला, ना धर्मशाला का कुछ खुला अभी तक। पिछले इससे पहले आके केजरीवाल आके खुद आके वो चाबी लेके धर्मशाला का क्या था ताला लेके खुल के पब्लिक को रहने दिया था। अब जो ये सरकार नया सरकार आया, बीजेपी से सरकार, अभी तो कुछ कोई जिसका सुविधा दिए ही नहीं हम लोग को। पता नहीं क्या है, सरकार सो रहा है कि क्या करना पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ये बात। अच्छा, तो आप लोग यहाँ कैसे रहते हैं, किराए पे? हाँ, यहाँ किराए पर रहता हूँ। अच्छा, प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हो? सब बिहार का है भाई। बिहार से? बिहार में कहाँ? हाँ, कटिहार का हूँ। कटिहार का? हाँ, पिछली बार तो चल जहाँ जाके तो भैंस गाँव गाय को बचा दे, तो कुछ भी नहीं आया। किसी को क्या करना है, एक भी अभी तक उतरा ही नहीं नाव। अच्छा, तो नाव भी उतरा था केजरीवाल का सरकार का तरफ से। ये तो सरकार का तरफ से कुछ उतरे ही नहीं अभी तक। ना अभी सरकार का आदमी कोई आया, ना अभी तक क्या कहता, ना एनटीटी नहीं आया, तो इधर पब्लिक खुद निकल गया। जब वो था तो क्या कहता, बोलने आता था कि भाई फन्ना दिन पानी आएगा, थोड़ा सा आप लोग संभल कर रहना, आप लोग को सुविधा दे दो और कुछ दे दो। ये तो कुछ दिए ही नहीं अभी तक। पता नहीं क्या है सरकार की समझ सवार है। जी हाँ, ये तारीख हम बता दें, 4 सितंबर 2025 में क्या हालात थे वही 5 सितंबर को भी हैं। यमुना नदी ने खतरे का स्तर पार कर लिया। कई इलाकों जैसे जहरोदा, कलान, गीता, मृणी कॉलोनी और दिल्ली सचिवालय तक में पानी घुस चुका है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, रिंग रोड और गुरुग्राम मार्ग भारी प्रभावित हुए हैं। यहां तक कि शमशान घाट में भी पानी भर चुका है। अब क्या सरकारी तैयारियां थीं और वो कैसी रही, आइए उनको भी हम लोग समझते हैं।
इस समय हम अपने दरियागंज वार्ड में हैं। आप देख रहे होंगे कि ये सारा जो पानी है, ये पानी जितना भी आ रहा है, ये सारा जमुना का पानी आ रहा है। और ये पीडब्ल्यूडी की रोड है और पीडब्ल्यूडी का रोड जो है ना लगातार भरता चला जा रहा है, क्योंकि जमुना का पानी का स्तर कल से ज्यादा हो चुका है। अगर जमुना का स्तर, पानी का स्तर कम नहीं हुआ होगा तो ये मेरा पूरा वार्ड ही भर जाएगा। अब पीडब्ल्यूडी की रोड है, पीडब्ल्यूडी का सारा पानी बह रहा है और पीडब्ल्यूडी का एक भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं है जहाँ पे पानी पे अपने पंप किसने लगा रखे हैं, हमारे कर्मचारियों ने, जो कि एमसीडी के कर्मचारी हैं। एमसीडी में हमारे जई साहब है, वो यहाँ पर लगे हुए हैं, लगातार पानी निकलाने में लगे हुए हैं और हमारा पंप भी यहाँ पे चल रहा है। ये अन्नम हमारा डिपार्टमेंट है, वहाँ से हमारी गाड़ियाँ आ गई हैं और जल बोर्ड की भी लाइन यहाँ से टूट गई है। जल बोर्ड का भी काम हमारे डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे पानी भरेगा, अगर पानी यहाँ पे ज्यादा आ गया और जमुना अगर ऊपर जिस तरीके से चढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित मेरा वार्ड होगा, दरियागंज वार्ड होगा। और ये पंप हाउस है जो कि एमसीडी का पंप हाउस है और ये पूरा हमारा एमसीडी का जो पंप हाउस है लगातार 24 घंटे चल रहा है, ताकि पानी जो लीक करके अंदर आ रहा है पानी और उस पानी को निकाला जा सके। ये सारा जमुना में पानी बहुत तेजी से बहाव के साथ आ रहा है और ये पीडब्ल्यूडी की दीवार है और ये पीडब्ल्यूडी की दीवार जो है लीक हो गई है, जबकि इनको पता है पीडब्ल्यूडी वालों को कि जब हर साल यहाँ पर पानी की समस्या ज्यादा हो जाती है तो इस दीवार को मरम्मत क्यों नहीं करवाई। हर बार यहाँ पर ये पूरा एरिया भर जाता है, तो इनको दीवार की मरम्मत करानी चाहिए। उन्होंने दीवार की मरम्मत नहीं करवाई, बड़ा खतरा जो नहीं हो। दीवार एकदम ऐसी स्थिति में है कि किसी भी समय ये दीवार गिर सकती है और अभी हमारे एमसीडी के, हमारे जई साहब ने, हमारे जितने भी मेड वगैरह सब लोगों ने ये बोरे ला के रखे हैं। यहाँ पे रात दिन बरोबर एमसीडी के कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ के इंचार्ज जो ड्यूटी यहाँ पे 24 घंटे लगातार ड्यूटी कर रहे हैं ताकि प्रॉब्लम में ना आए बाढ़। जी, सरकार ने आपदा मोचन दल एनडीआरएफ भेजे, राहत शिविर बनाए, बचाव संचालन तेज किया, 5.6 लाख रेत के टपक लगाए गए, 58 बचाव नौकाएं और 82 मोबाइल पंप तैनात किए गए। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या वास्तव में तैयारी की गई थी या ये सब बाद में किया गया? मुझे याद है उस समय तो राशन किट मिलती थी पूरी, इसमें तेल, साबुन, चीनी सब होता था और आज कुछ नहीं है। डॉक्टर भी टेंट लगा के और उसे कारपेट लगा के व्यवस्था होती है। अब जानवरों का डॉक्टर है, आदमी का डॉक्टर नहीं है, तो जहाँ पे डॉक्टर नहीं आदमियों का नहीं। बहुत बेकार सरकार है, रेखा गुप्ता बहुत बेकार और देश में कोई सुविधा आदमी को आदमी। तो दोबारा केजरीवाल चाहिए। जी हां, सर्वेक्षण बताता है अगस्त 2025 दिल्ली में सबसे ज्यादा वर्षा वाला महीना रहा। औसतन 233.1 mm के मुकाबले 400.1 mm बारिश हुई। इसका मतलब तैयारी में कमी नहीं बल्कि पूर्व चेतावनी और मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की लापरवाही भी माना जा रहा है। जी, मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की कि सितंबर में इस बार अबव नॉर्मल बारिश होने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन, तीव्र शहरीकरण, प्राकृतिक जल मार्गों का अवरुद्ध होना, इनकी वजहों से ये बाढ़ की स्थिति और जटिल होती जा रही है।
वैज्ञानिक इसको नया सामान्य मान रहे हैं। जी हां, यमुना ने रिकॉर्ड स्तरीय जल प्रवाह दिखाया। कई स्थानों पर जल स्तर 207.3 मीटर को पार कर गया, जो कि इतिहास में तीसरा सबसे ऊंचा स्तर है। CWC यानी केंद्रीय जल आयोग ने यूपी, दिल्ली और हरियाणा के बीच समन्वय बढ़ाने और एक विशेष पैनल गठित करने की सलाह दी ताकि जल प्रबंधन बेहतर हो सके। आगे क्या कदम उठाए जाए वो भी समझिए। नदी किनारों के बांधों और बैराजों ITO, ओखला, वजीराबाद का समय रहते संचालन सक्षम करें। सुझाव अनुसार पैनल बनाए। ड्रेनेज सिस्टम का नियमित रखरखाव और डी-स्टरीलिंग करें। पूर्व में इसके अभाव की वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ा। अलर्ट सिस्टम, इमरजेंसी पूर्वाभास, स्थानीय जागरूकता बढ़ाएं। इतिहास बताता है कि सभी तैयारी काम आती हैं। लंबी अवधि में जलवायु जोखिम योजना, पारदर्शी रिपोर्टिंग और आपदा पूरी तैयारियों को मजबूत बनाए। दोस्तों, ये बाढ़ कोई अचानक नहीं आई। इसके बाद जो इंतजाम किए गए वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे। आप देख सकते हैं जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। कहां कहां पानी भरा पड़ा है। तो दोस्तों, ये बाढ़ कोई अचानक नहीं हुई। ये चेतावनी देती रही, लेकिन तैयारी अधूरी रही। दिल्ली बस एक उदाहरण है। पूरे भारत में जलवायु और इंफ्रास्ट्रक्चर चुनौतियां हमें सतर्क करती रहती हैं। देख रही थी टीवी पे, बहुत ही दुखद, और मेरे ख्याल से हमको बार बार हो रहा है। हर साल हिमाचल में, उत्तराखंड में, वायनाड में भी हुआ। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ेगी प्रिवेंशन के लिए। जैसे
अभी वायनाड में काफ़ी कोशिश की है, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, हम लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, सब इकट्ठे होकर प्रिवेंशन के लिए, मतलब कि जब अगर होगा तो उस समय से पहले एवैक्यूएट करने का, ये सब। तो आशा है कि सब जगह ऐसी एक स्ट्रैटेजी बने ताकि ये बार बार ना हो। आइए मिलकर आग्रह करें, सरकार से तैयारी की जिम्मेदारी मांगें, खुद को जागरूक बनाएं। और हम लोग ये बात इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये स्थिति, इस तरह के जलभराव, इस तरह की जो पानी की स्थिति थी दिल्ली में होती थी, तो पहले जो सरकार थी उस पर पूरा इल्जाम लगाया जाता था। जैसे कि हमने शुरू में आपको एलजी साहब की बात बताई, हमने रेखा गुप्ता की बात बताई, हमने कई और विधायक थे जो उस सड़कों पे नाव चलाते थे। तो लोगों को लगा कि इस चुनाव में हमने बदलाव किया है, तो नई सरकार आई है, और नई सरकार जब आई तो उसने अपने मीडिया टीम के तहत, बड़े बड़े चैनलों के तहत ये सब दिखाना, बताना शुरू कर दिया है कि दिल्ली में अब कोई बाढ़ जैसा संकट, कोई जलभराव नहीं होगा। लेकिन जब पानी बरसा तो सब पोल खुल गई। अब जनता पूछ रही है, दिल्ली की जनता पूछ रही है कि हमने बदलाव अपनी बेहतरी के लिए किया था, पर अभी जमीन पर कुछ दिख नहीं रहा। क्या होगा, कैसे हालात होंगे, ये सब आपको स्वतंत्र पे बताया जाएगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।